राम जहि ताड़िका सुबाहु हते खंड्यो हरिको दंड खरदूषण तिसरा बध्यो मनुज की यस बरी बंड। लखन श्री रामचंद्र की जय। जिसने ताड़का और सुबाहु को मारकर शिव जी का धनुष तोड़ दिया और खरदूषण और त्रिसरा का वध कर डाला, ऐसे प्रचंड बलि को भी कभी मनुष्य हो सकते हैं। श्री राम। जासु भवन कुल कुशल बिचारी सुनत जरा दीन से बहुगारी। गुरु जिम मूढ़ करस मम बोधा कहु जग मोहि समान को जोधा। अतः अपने कुल की कुशल विचार कर आप घर लौट जाइए। यह सुनकर रावण जल उठा और उसने बहुत सी गालियां दी, दुर्वचन कहे। कहा, अरे मूर्ख, तू गुरु की तरह मुझे ज्ञान सिखाता है, बता तो संसार में मेरे समान योद्धा कौन है। श्री राम। तब मारीच हृदय अनुमाना न वही विरोध नहीं कल्याणा। शस्त्री मर्मी प्रभु सट घनी वेद बांध कवि भानस गुनी। तब मारीच ने हृदय में अनुमान किया कि शस्त्री शस्त्रधारी मर्मी भेद जानने वाला समर्थ स्वामी मूर्ख धनवान वैद्य भाट कवि और रसोईया इन 9 व्यक्तियों से विरोध करने में कल्याण नहीं होता। श्री राम। उभय भांति देखा निज मरना तब ताकिस रघुनायक सरना। उतरु देत मोहि बधवे अभागे कस न मरऊँ रघुपति सर लागे। जब मारीच ने दोनों प्रकार से अपना मरण देखा तब उसने श्री रघुनाथ जी की शरण तकी, अर्थात उनकी शरण जाने से ही कल्याण समझा। सोचा कि उत्तर देते ही नहीं, ना ही करते ही यह अभागा मुझे मार डालेगा, फिर श्री रघुनाथ जी के बाण लगने से ही क्यों ना मरूं। श्री राम। राम अस जिय जान दसानन संगा चला राम पद प्रेम अभंगा। मन अति हरस जनावो न तेहि आजु देखियहु परम सनेही। हृदय में ऐसा समझकर वह रावण के साथ चला। श्री रामचंद्र जी के चरणों में उसका अखंड प्रेम है। उसके मन में यह बात का अत्यंत हर्ष है कि आज मैं अपने परम स्नेही श्री राम जी को देखूंगा, किंतु उसने यह हर्ष रावण को नहीं जनाया। श्री राम। निज परम प्रीतम देखी लोचन सुफल करि सुख पाई हूँ। श्री सहित अनुज समेत कृपा निकेत पद मन लाई हूँ। निर्वाण दायक क्रोध जाकर भगति अब सही बस करी। निज पानि सर संधानी सो मोहि बधे सुख सागर हरि। वह मन ही मन सोचने लगा, अपने परम प्रियतम को देखकर नेत्रों को सफल करके सुख पाऊंगा। जानकी जी सहित और छोटे भाई लक्ष्मण जी समेत कृपा निधान श्री रामचंद्र जी के चरणों में मन लगाऊंगा, जिनका क्रोध भी मोक्ष देने वाला हो और जिनकी भक्ति उन अवश्य किसी के बस में न होने वाली स्वतंत्र भगवान को भी वश में करने वाली है। आहा, वे ही आनंद के समुद्र श्री हरि अपने हाथों से बाण संधान कर मेरा वध करेंगे। श्री राम। मम पाछे धर धावत धरे सरासन बान। फिर प्रभु ही बेलो की हूँ धन्य नमो समयान। लखन श्री रामचंद्र की जय। धनुष बाण धारण किए मेरे पीछे पीछे पृथ्वी पर दौड़ते हुए प्रभु को मैं फिर कर देखूंगा, मेरे समान धन्य दूसरा कोई नहीं। श्री राम। तहीं बन निकट दसानन गयऊ तब मारीच कृपट मृग भयऊ। अति विचित्र कछु बरन न जाई कनक देह मन रचित बनाई।
जब रावण उस वन के निकट पहुंचा तब मारीच कपट मृग बन गया। वह अत्यंत ही विचित्र था, कुछ वर्णन नहीं किया जा सकता। सोने का शरीर मणियों से जड़ गया। श्री राम। सीता परम रुचिर मृग देखा, अंग अंग सुमनोहर वेशा। सुनहु देव रघुवीर कृपाला, यही मृग कर अति सुंदर छाला। सीता जी ने उस परम सुंदर हिरण को देखा जिसके अंग अंग की छटा अत्यंत मनोहर थी। हे देव, हे कृपालु रघुवीर, सुनिए, इस मृग की छाल बहुत ही सुंदर है। श्री राम। सत्य सांद प्रभु वध कर एही, आनहु चर्म कहत वैदेही। तब रघुपति जानत सब कारण, उठे हरस सुर काजु सवारन। जानकी जी ने कहा, हे सत्य प्रतिज्ञ प्रभु, इसको मारकर इसका चमड़ा ला दीजिए। तब श्री रघुनाथ जी सब कारण जानते हुए भी देवताओं का आकार बनाने के लिए हर्षित होकर उठे। श्री राम। मृग बिलो की कट पर कर बांधा, कर तल चाप रुचिर सर साधा। प्रभु लक्ष्मण ही कहा समुझाई, फिरत विपिन निश्चर बहु भाई। हिरण को देखकर श्री रामचंद्र जी ने कमर में फेंटा बांधा और हाथ में धनुष बाण उस पर सुंदर दिव्य बाण चढ़ाया। फिर प्रभु ने लक्ष्मण जी को समझाकर कहा, हे भाई, वन में बहुत से राक्षस फिरते हैं। श्री राम। सीता की रे करहु रखवारी, विध विवेक बल समय विचारी। प्रभु ही बिलो के चला मृग भाजी, धाई राम सरासन साजी। तुम बुद्धि और विवेक के द्वारा बल और समय का विचार करके सीता जी की रखवाली करना। प्रभु को देखकर मृग भाग चला। श्री राम जी भी धनुष चढ़ाकर उसके पीछे पीछे दौड़े। निगम नीति से वो ध्यान न पावा, माया मृग पाछे सुधावा। कबहु निकट पुनि दूर पराई, कबहु के प्रगटय कबहु छपाई। वेद जिनके विषय में नेति नेति कहकर रह जाते हैं और शिव जी भी जिन्हें ध्यान में नहीं पाते, अर्थात जो मन में वाणी से नितांत परे हैं, वे ही श्री रामचंद्र जी माया से बने हुए मृग के पीछे दौड़ रहे हैं। वह कभी निकट आ जाता है और फिर दूर भाग जाता है, कभी तो प्रकट हो जाता है और कभी छिप जाता है। प्रगटत दोरत करत छल भूरी, यही विध प्रभु ही गया ले दूरी। तब तकी राम कठन सर मारा, धरन पर करी घोर पुकारा। इस प्रकार प्रकट होता और छिपता हुआ तथा बहुतेरे छल करता हुआ वह प्रभु को दूर ले गया। तब श्री रामचंद्र जी ने तक कर निशाना साध कर कठोर बाण मारा, जिसके लगते ही वह घोर शब्द करके पृथ्वी पर गिर पड़ा। श्री राम। लक्ष्मण कर प्रथम ही लय नामा, पाछे सुमर सुमन महु रामा। प्राण तजत प्रगट से निज देहा, सुमर से राम समेत सनेहा। पहले लक्ष्मण जी का नाम लेकर उसने पीछे मन में श्री रामचंद्र जी का स्मरण किया। प्राण त्याग करते समय उसने अपना राक्षसी शरीर प्रकट किया और प्रेम सहित श्री रामचंद्र जी का स्मरण किया। श्री राम। अंतर प्रेमता सुपहचाना, मुनि दुर्लभ गति दीन सुजाना। सुजान सर्वज्ञ श्री रामचंद्र जी ने उसके हृदय के प्रेम को पहचान कर उसे वह गति अपना परम पद ही दी जो मुनियों को भी दुर्लभ है। श्री राम। विपुल सुमन सुर बर सही, गावहि प्रभु गुण गाथ। निज पद दीन असुर कहो, दीन बंधु रघुनाथ। लखन श्री रामचंद्र की जय। देवता बहुत से फूल बरसा रहे हैं और प्रभु के गुणों की गाथाएं गा रहे हैं। श्री रघुनाथ जी ऐसे दीन बंधु हैं कि उन्होंने असुर को भी अपना परम पद दे दिया।
खल विधि तुरत फिरे रघुबीरा सूह चाप कर कटि तूनी रायारत गिरा सुनी जब सीता कहे लक्ष्मण सन परम सभीता। दुष्ट मारीच को मारकर श्री रघुवीर जी तुरंत लौट पड़े। हाथ में धनुष और कमर में तरकस शोभा दे रहा है। इधर जब सीता जी ने दुख भरी वाणी मरते समय मारीच की हा लक्ष्मण की आवाज़ सुनी तो वे बहुत ही भयभीत होकर लक्ष्मण जी से कहने लगीं, जाहु बेग संकट अति भ्राता लक्ष्मण बेहस कहा सुनु माता। भ्रकुट विलास सृष्टि लय होई सपनहु संकट परय की सोई। तुम शीघ्र जाओ, तुम्हारे भाई बड़े संकट में हैं। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे माता सुनो, जिनके भ्रकुटी विलास भोह के इशारे मात्र से सारी सृष्टि लय प्रलय हो जाती है, वे श्री राम जी क्या कभी स्वप्न में भी संकट में पड़ सकते हैं। श्री राम मारा में बचन जब सीता बोला हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। बन दिस देव सौंपी सब काहू चले जहाँ रावण ससिराहू। इस पर जब सीता जी कुछ मर्म वचन हृदय में चुभने वाले वचन कहने लगीं, तब भगवान की प्रेरणा से लक्ष्मण जी का मन भी चंचल हो उठा। वे श्री सीता जी को वन और दिशाओं के देवताओं को सौंपकर वहां चले जहां रावण रूपी चंद्रमा के लिए राहु रूपी श्री रामचंद्र जी थे। श्री राम सुन बीच दस कंधर देखाया वा निकट जति के वेसा। जाके डर सुर असुर डराही निस न नींद दिन अन्न न खाही। रावण सूना मौका देखकर यति सन्यासी के वेश में सीता जी के समीप आया, जिसके डर से देवता और दैत्य तक इतना डरते हैं कि रात को नींद नहीं आती और दिन में भरपेट अन्न नहीं खाते। श्री राम सोदस शीस स्वान की नाई इतवत चितय चला भड़े हाई। इमि को पांथ पग देत खगे सा रहे न तेज तन बुद्धि बल लेसा। वही 10 सिर वाला रावण कुत्ते की तरह इधर उधर ताकता हुआ भड़हाई चोरी के लिए चला। काकभूषण जी कहते हैं, घे गरुड़ जी इस प्रकार कुमार्ग पर पैर रखते ही शरीर में तेज तथा बुद्धि एवं बल का लेश भी नहीं रह जाता। श्री राम नाना विधि करि कथा सुहाई राजनीत भय प्रीत दिखाई। कह सीता सुन जति गोसाई बोलहु बचन दुष्ट की नाई। रावण ने अनेकों प्रकार की सुहावनी कथाएं रचकर सीता जी को राजनीति भय और प्रेम दिखलाया। सीता जी ने कहा, हे यति गोसाई सुनो, तुमने तो दुष्ट की तरह वचन कहे। श्री राम तब रावण निज रूप दिखावा भई सभय जब नाम सुनावा। कह सीता धरि धीर जुगाड़ा आए गयो प्रभु राहु खल ठाड़ा। तब रावण ने अपना असली रूप दिखलाया और जब नाम सुनाया तब तो सीता जी भयभीत हो गईं। उन्होंने गहरा धीरज धरकर कहा, अरे दुष्ट खड़ा रहे, प्रभु आ गए। श्री राम जिम हरि बधहु छोद्र सस चाहा भायसी काल बस निश्चर नाहा। सुनत बचन 10 शीस रिसाना मन महु चरण बांधि सुख माना। जैसे सिंह की स्त्री को तुक्ष खरगोश चाहे, वैसे ही राक्षस राज तू तेरी चाह करके काल के बस हुआ है। ये वचन सुनते ही रावण को क्रोध आ गया। तुरंत मन में उसने सीता जी के चरणों की वंदना करके सुख माना। श्री राम क्रोधवांत तब रावण ही लीन सिरथ बैठाए। चला गगन पथ आतुर भई रथ हाँ के न जाए। लखन श्री रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, गोसाई तुलसीदास की जय, बोलो भाई सब संतन की जय।